एक ऐसा दौर जब मंगोलों के लश्कर बस्तियों को राख कर रहे थे, तब मशरिक के उफक से एक नूर नमूदार हुआ। उसने बचपन ही से कायनात के वो भेद पा लिए जिनकी तलाश में उम्रें गुजर जाती हैं। जालिमों ने डराया, जादूगरों ने ललकारा, मगर वो आग में भी फूल बनकर महका। उसका जलाल पहाड़ों को पिघला सकता था और उसका जमाल दिलों को जिंदगी बख्शता था। वो जो न मिटा न झुका, वो है कलंदर लाहौत, लाल शहबाज कलंदर। धुमाल की आवाज। ये सफर इश्क मदीना मुनव्वरा की गलियों से शुरू होकर आज़रबाईजान के पहाड़ों तक फैलता है, जहां 1177 ईस्वी में शहबाज विलायत की विलादत हुई। मरवूंद का ये कदीम शहर आज एक अजीम दरवेश के इस्तकबाल की तैयारी कर रहा था, जिसने अपनी रूहानियत से दुनिया को बदलना था। सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन के घर पैदा होने वाला ये बच्चा आम न था। उसके गिर्द मौजूद नूर उसके मुस्तकबिल की गवाही दे रहा था। आपका शजराए नसब जिगर गोशाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलता है। आप सादात किराम के वो दरे यतीम थे। सिर्फ 7 साल की उम्र में उस्मान मरवंदी ने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। इल्म के तमाम समंदर उनके सीने में से मिटाए थे। इल्म की प्यास उस्मान मरवंदी को वक्त के सबसे बड़े इल्मी मरकज बगदाद ले आई। ये उनकी रूहानी हिजरत का पहला कदम था। बगदाद में उस दौर के अजीम असातिज़ा आपकी ज़हानत और इल्म लदुन्नी देखकर दंग रह गए और आपको मखदूम तस्लीम किया। दरिया के किनारे गुजरी वो रातें जहां उस्मान मरवंदी ने कायनात के वो भेद पाए जो सिर्फ मुकर्रब बंदों को मिलते हैं। हुक्म रब्बी हुआ तो रुख हिजाज मुक़द्दस की जानिब मुड़ गया। अब शहबाज की परवाज़ अपने जद्दे अमजद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की तरफ थी। मक्का मुकर्रमा में हज की सआदत हासिल की और काबा के साए में बैठकर अपनी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। आज का मक्का, जहां हर साल लाखों ज़ायरीन इसी रास्ते से गुजरते हैं जिस पर कभी ये अजीम कलंदर चला था। काबा की हाजिरी के बाद बेकरार रूह मदीना मुनव्वरा की तरफ खिंची चली गई, जहां राहत क़ल्ब व जाँ मुयस्सर थी। मदीना मुनव्वरा में सरूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हाजिरी दी, जहां आपको रूहानियत का वो ताज मिला जिसे कलंदरी कहते हैं। तुपती रेत पर नंगे पांव चलना इस बात का सबूत था कि अब माद्दी दुनिया उस्मान मरवंदी के लिए कोई मानी नहीं रखती थी। अब शहबाज की परवाज़ का रुख बरसगीर की इस धरती की तरफ था, जहां कुफ्र और जहालत का अंधेरा छाया हुआ था। जब आप मुल्तान पहुंचे तो ये शहर सूफिया का गढ़ था। यहाँ की फजाएं पहले ही अल्लाह के जिक्र से गूंज रही थीं। मुल्तान में 4 अजीम हस्तियां यकजा हुईं, जिन्हें 4 यार कहा जाता है। इनके इत्तेहाद ने कुफ्र के ऐवानों में लर्जा तारी कर दिया। बहाउद्दीन ज़करिया, बाबा फरीद, जलालुद्दीन बुखारी और लाल शहबाज कलंदर ने मिलकर इस्लाम की इशाअत का अहद किया। मुल्तान की गलियों में आपके जलाल से डाकू तायब हुए और दुनिया के लुटेरे दिलों के पासबान बन गए। आपने सुर्ख लिबास ज़ेबतन किया, जो इस बात की अलामत था कि आप इश्क इलाही की आग में जलकर कंदन बन चुके हैं। आपकी बुलंद परवाज़ी और रूहानी मकाम को देखकर आपके मुर्शिद ने आपको शहबाज का लक़ब अता किया। मुल्तान से रुखसत होकर आप सिंध की उस कदीम बस्ती की तरफ बढ़े जिसे दुनिया सैहून के नाम से जानती है। सैहून, जो उस वक्त जादूगरी और शिर्क का मरकज था, एक कलंदर के कदमों की धमक से लरज़ उठा। आपने महलों के बजाय एक टूटे हुए घर में क़याम किया ताकि गरीबों के दुख दर्द का मदावा कर सकें। सैहून के जादूगरों ने अपनी तमाम ताकतें इकट्ठी कर लीं।
मगर कलंदर के नूर के सामने सब हीच था। जालिमों ने आपको एक उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डालने का हुक्म दिया। ये हक और बातिल का अजीम मार्का था। अल्लाह के हुक्म से वो उबलता हुआ तेल गुलजार बन गया और आग की तपिश ठंडक में बदल गई। ये करामत देखकर हजारों मुनकिर पुकार उठे कि उस्मान मरवंदी ही अल्लाह के सच्चे वली हैं। दरियाए सिंध की लहरें आज भी इस अजीम इनकलाब की गवाह हैं जो कलंदर पाक ने यहाँ बर्पा किया। सैहुन का वो कदीम किला जो कभी तकब्बुर की अलामत था, आज मिट चुका है, मगर कलंदर का नाम कायम है। आपने मजलूमों को कैद से रहा कराया और मुआशरे में फैली गुलामी की जंजीरों को तोड़ डाला। आपके दरबार से कोई खाली न जाता। आप गरीबों के वाली और बेसहारों का सहारा बने। जहां शहबाज के कदम पड़े, वहां की बंजर जमीन न सिर्फ अनाज अगलने लगी, बल्कि दिलों की बंजर जमीन भी हरी हो गई। आपके जलाल के सामने बुराई ऐसे दब जाती जैसे शेर के सामने सांप। आप हैदरी जलाल के वारिस थे। पूरे बर्रे सगीर से अकीदतमंदों के काफले सैहोन की तरफ खिंचे चले आने लगे। आपने फारसी शायरी के जरिए इश्क इलाही का वो जाम पिलाया कि सुनने वाले वजद में आ जाते। कलंदर की निगाह कीमिया जिस पर पड़ जाती, वो मट्टी से सोना बन जाता। वक्त के हाकिमों ने जब कलंदर का रोब देखा तो अपनी शाही छोड़कर उनके कदमों में आ बैठे। सुर्ख लिबास और सुर्ख परचम आपकी पहचान बन गए, जो हक के लिए हर तूफान से टकराने का नाम है। आप जब जलाल में जमीन पर अपना असा मारते तो जमीन गुनाहों से पाक होने के लिए लरज उठती। दिल्ली के तख्त नशीन भी कलंदर की चौखट पर फकीर बनकर हाजिर होने पर मजबूर हो गए। आपकी महफिल में बैठने वाला हर शख्स अपने अंदर एक नया नूर महसूस करता था। वो वजद जो इश्क इलाही में फना होने से मिलता है, उसे दुनिया ने धमाल का नाम दिया। आपकी दुआ से बंजर जमीनों में पानी के चश्मे फूट पड़े, जो आज भी लोगों की प्यास बुझाते हैं। आपने बेगुनाहों को कैद से निकाला और उन्हें असल आज़ादी यानी अल्लाह की बंदगी से रोशनास कराया। आज का सैहून जो इस अजीम कलंदर के नाम से आबाद है और दुनिया भर के ज़ायरीन का मरकज है, इतनी करामात और जलाल के बावजूद आपने हमेशा खुद को एक उदना गुलाम माना। सैहून अब सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि बर्र सगीर में इश्क मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का गढ़ बन चुका था। सिंध की तारीख में वो सुनहरा दौर शुरू हुआ जब कलंदर ने यहाँ कदम रंजा फरमाया। ये थी शहबाज के उरूज की दास्तान। अगले हिस्से में हम देखेंगे उनके विसाल और अबदी फैज़ का तज़करा। साल 1274 ईस्वी में सैहून की फ़ज़ा में अजीब सी खामोशी थी। शहबाज विलायत की ज़ाहिरी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम करीब आ चुके थे और शहर पर एक उदास सुकून तारी था। आप अपनी कटिया में इबादत और ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहे। दुनिया से कटकर सिर्फ खालिक से जुड़ने का वक्त आ गया था। तस्बीह के दाने आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते थे और हर दाना इस बात की गवाही देता था कि उस्मान मरवंदी ने अपनी सांसों को अल्लाह के नाम के साथ जोड़ दिया था। दूर दूर से अकीदतमंद अपने मुर्शिद के दीदार के लिए सैहून की तरफ बढ़ने लगे, जैसे परवाने शमा के गिर्द जमा होते हैं। वो शहबाज जिसकी परवाज अर्श माला तक थी, अब अपनी अबदी मंजिल के करीब था। 21 शाबान 673 हिजरी की वो रात आई जब सैहून की तारीख का सबसे बड़ा सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो गया। विसाल का वो लम्हा ऐसा था जैसे एक चिराग बुझकर आसमान के सितारों में शामिल हो जाए। सैहून ने ऐसा जनाजा पहले कभी न देखा था। हर आंख अश्कबार थी और हर जुबान पर हक के कलंदर का विर्द था। आपको इसी जगह दफन किया गया जहां आपकी कटिया थी, और वही जगह
बाद में एक अजीम दरबार में तब्दील हो गई। वक्त गुजरता गया मगर कलंदर का फैज़ बढ़ता गया और उस दरबार की रोशनी दूर दूर तक फैलती गई। सदियों से यहाँ लंगर जारी है, जहाँ अमीर और गरीब सब एक ही दस्तरखान पर बैठते हैं। मज़ार की नौबत और घंटों की आवाज़ आज भी सैहून की फ़ज़ा में गूंजती है और दिलों को बेदार करती है। दुमाल की रिवायत अलंदर की याद में एक रूहानी कैफियत बन चुकी है जो दिलों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करती है। सुनहरे गुंबद वाला ये मज़ार आज भी सिंध की पहचान और रूहानी ताकत की अलामत है। अहले नज़र कहते हैं कि सैहून की ये चौखट मदीना मुनव्वरा के दरबार से रूहानी तौर पर जुड़ी हुई है। हर साल उर्स के मौके पर लाखों लोग यहाँ जमा होते हैं और हर तरफ एक ही सदा गूंजती है, हक़ कलंदर। यहाँ बादशाह भी फ़कीर बनकर आते हैं और अपनी झूलियाँ भरकर वापस जाते हैं। कलंदर का पैगाम नफ़रत को ख़त्म करके इंसानियत को एक लड़ी में परो देना था। मरवून से उठने वाला ये शहबाज सैहून की रियत में आराम फरमा है, मगर इसका फैज़ आज भी जारी है। आपका इल्मी और रूहानी विरसा आज भी लोगों के लिए मशअल राह है। अकीदतमंदों पर बरसने वाली रहमत इस बात की अलामत है कि कलंदर अल्लाह के महबूब बंदों में से थे। सुर्ख परचम आज भी सैहून के उफक पर लहराता है और हक की सरबुलंदी का निशान है। कलंदर से मोहब्बत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। मुल्क के कोने कोने से काफिले सैहून की तरफ रवां दवां रहते हैं। आपने साबित किया कि फ़कीरी का मकाम दुनिया की बादशाही से कहीं बुलंद है। दरियाए सिंध की लहरें भी आज तक कलंदर के जिक्र से गूंजती हैं। आपकी तालीमात इश्क़ अली अलैहिस्सलाम और इश्क़ इलाही की रोशनी से भरी हुई थीं। लाखों अकीदतमंद आज भी इस दरबार पर हाज़िरी देकर सुकून हासिल करते हैं। ये आस्ताना रूहानियत के इस अजीम सिलसिले का हिस्सा है जिसने बरे-सगीर को मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। सदियां गुजर गईं मगर इस दरबार की रौनक कम नहीं हुई। सुबह के वक्त सैहून का मंजर ऐसा लगता है जैसे सुकून खुद जमीन पर उतर आया हो। मज़ार पर रखे गुलाब इस बात की अलामत हैं कि कलंदर की तालीमात आज भी ताज़ा हैं। कलंदर का पैगाम हर उस दिल के लिए है जो सच्चाई और मोहब्बत की तलाश में है। उनका नाम सिर्फ तारीख नहीं बल्कि जिंदा रिवायत है। शहबाज की परवाज़ आज भी जारी है और रूहानियत की दुनिया में रहनुमाई कर रही है। कलंदर का दरबार मोहब्बत और मुसावात का दरबार है, जहां हर इंसान बराबर है। झोले लाल कलंदर। इस वीडियो में दी गई तमाम मालूमात को मुख्तलिफ इस्लामी कुतब से लिया गया है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ तालीमात देना है। इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उनका कोई गलत मकसद नहीं है और तमाम इंफॉर्मेशन यूट्यूब पॉलिसी के मुताबिक इस्तेमाल की गई हैं। अगर आपको कोई भी बात गलत लगे या कुछ भी गलत लगे तो हमारी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। हमारा मकसद सिर्फ दीन की फलाह और अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। अगर आपको कुछ बुरा लगे, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे जो गलत हो, तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और हमारी गलती कोताही को दरगुज़र कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह आपको दीन और दुनिया की फलाह दे। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे।